हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का फोर्थ पार्ट या फोर्थ लेक्चर। सो आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। अगर हम इसका सिंपल डेफिनेशन देखें, operators in JavaScript are symbols that are used to perform operations on values or variables. So basically, whenever we add two numbers, subtract, or do whatever we wanted to do, there are some symbols that is between two numbers, that is called operators. अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, let a is equal to 10 plus 5, तो यहाँ पर जो हमारा ये प्लस का साइन आ रहा है वो क्या है? ऑपरेटर्स है, राइट? तो plus is an operator that adds two numbers. तो ये क्या है? एक ऑपरेटर है जो कि दो नंबर को ऐड कर रहा है। ओके, वाले हैं ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिंग टू नंबर्स। तो मैं यहाँ पर दो नंबर ऐसे एज्यूम कर ले रही हूँ। लेट्स से a इज इक्वल टू 23 एंड b इज इक्वल टू 33, व्हाटएवर इट्स योर चॉइस, आप लोगों को क्या चाहिए। देन c इज इक्वल टू a प्लस b। और सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर किया ही नहीं है, लेट a b एंड c। अब इसके बाद मैं इसको कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू c। ऐसे रन करती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आ रहा है 56। ओके, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूँ तो क्या होगा? ये हमारा कुछ -10 आ गया। ओके, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें समझ में आया। अब अगर हम इसका टाइप्स देखें तो बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि हम लोग जो भी मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग जो भी करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। सेकेंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसमें हम लोग वैल्यूज को असाइन करते हैं। ओके, फिर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को। इसमें हम इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मैं इसका आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। ओके, और फिर ग्रेटर देन, लेस देन, दैट इज वेरी नॉर्मल। और फोर्थ हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग एंड के बारे में पढ़े, तो जब भी दो कंडीशन ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू जो है रिजल्ट में देता है, अदरवाइज वो ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, जैसे कि एक बल्ब है और स्विच बोर्ड है। अगर मैं दोनों को ऑन करूंगी तभी जाके लाइट ऑन होगा। अगर मैं बिना स्विच ऑन के इंतजार करूंगी कि बल्ब अपने आप लाइट देगा, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह वहां पे बल्ब ही नहीं है, अब मैं स्विच ऑन ऑफ कर रही हूँ, लाइट होगा ऑन? नहीं होगा। तो और या फिर दोनों ही चीज नहीं है, तब भी हम लोग का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। तो ये हम लोग का एंड ऑपरेटर होता है। और अगर हम लोग देखा जाए कि और ऑपरेटर क्या होते हैं, तो अगर दो वैल्यूज तभी ट्रू होते हैं, मतलब दोनों में से दोनों ही सही हो या फिर दोनों में से एक भी सही हो, तो भी वो हम लोग को रिजल्ट में ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोई इंसान है जिसको चाय कॉफी दोनों ही पसंद है, दोनों अवेलेबल है, ट्रू रिजल्ट दे देगा। अगर चाय अवेलेबल है
तो भी वो ट्रू ही रिजल्ट देगा। अगर सिर्फ कॉफी अवेलेबल है तो भी वो ट्रू देगा। लेकिन अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तब तो फॉल्स देगा ना। तो ये और ऑपरेटर की बात हो गई। नेक्स्ट हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का ये काम होता है कि वो ट्रू रहे तो फॉल्स दे देगा रिजल्ट में, फॉल्स रहे तो ट्रू दे देगा रिजल्ट में। ओके, आई होप आप लोग को तीनों ऑपरेट मतलब इन तीनों में कोई भी डाउट ना रह गया हो, और अगर रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैं उसको और ज्यादा क्लियर कर सकूं, या फिर आप इसको फिर से बैक करके एक और बार सुनिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। जैसे मैंने बोला था, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है। सो अगर हम लोग एक 5 लिए है, उसको इक्वल टू 5 करें, ट्रू प्रिंट कर देगा। लेकिन ये अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे तो ये फॉल्स प्रिंट देगा, या फिर रिजल्ट में ये फॉल्स देगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि डबल इक्वल टू जो है वो कन्वर्ट करता है 5 को नंबर के बेसिस पे जज कर रहा है, ओके, कंपेयर कर रहा है। बट अगर ट्रिपल इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं तो नंबर वर्सेस स्ट्रिंग, मतलब डेटा टाइप और वैल्यू दोनों उसके लिए सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, अभी तक तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं इन सब को एक बार आपको कोड के थ्रू समझाती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे मैं और कुछ लेट कर रही हूँ। इसका कुछ रीज़न है, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सी किया, अब मैं कर रही हूँ डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये हमारा क्या यहाँ पे होगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अगर मैं इज इक्वल टू डिवाइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बी कर दूँ, तो यहाँ पर हम लोग का मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं f इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b कर दूँ, तो यहाँ पर f और लास्ट में 8 मॉड्यूल b कंसोल डॉट लॉग जी। अब देखते हैं हम इसे रन करके क्या आता है। तो यहाँ पर हमारा सारा वैल्यूज आ गया, राइट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेट कर ले रही हूँ, लेट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कर दूँ a प्लस इक्वल टू 5, सो यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके a कर दूँ तो क्या आना चाहिए, देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं करूँगी तो यहाँ पे 15 आ रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं कमेंट में लिखूँ a प्लस 5 हो जा रहा है इज इक्वल टू, क्या होगा कि a तो पहले से डिफाइन किया हुआ है 10, तो यहाँ 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे रिटर्न में 15 आ रहा है। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर।
तो अगर हम इसमें कोई भी दो वैल्यू को ऐसे ही मान लेते हैं, k इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 34, और उसके बाद हम लोग एक c ऑपरेटर ले रहे हैं, सॉरी ऑपरेटर नहीं, c लेट कर रहे हैं, तो a ग्रेटर देन b, तो इसमें हम लोग का c क्या प्रिंट करेगा? अब ये ट्रू फॉल्स प्रिंट करेगा, राइट? तो अगर मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो है ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी है, राइट? तो इसीलिए वो आ रहा है ट्रू। नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है ए इज इक्वल टू बी, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे मैंने देखा तीन इक्वल टू का मैंने यूज़ किया है और उसको प्रिंट कराया, तो इसमें क्या होगा? डेटा टाइप भी चेक करेगा, साथ में नंबर भी, तो भी ये सेम नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 66 कर दूँ, सेम कर दिया मैंने, अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है? वैल्यू सेम है, तो इसलिए ट्रू प्रिंट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? वैल्यू और डेटा टाइप दोनों सही है, इसीलिए कंपैरिजन ऑपरेटर में ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। ओके, इसी तरह अब हमारा ये लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसमें अगर मैंने दो नंबर को एज्यूम कर लिया, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, तो एंड में हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट करता है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू आ जाएगा, क्योंकि x और y 5 जो है वो x से भी x ग्रेटर देन 5 है, y जो है 2 से ग्रेटर देन है, दोनों ट्रू वैल्यूज हो जा रहे हैं, तो ये हमारा ट्रू प्रिंट कर देगा। इसके बाद और में क्या जानते हैं? दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। ये ग्रेटर देन 20 तो है नहीं, 10, राइट? तो ये तो फॉल्स हो जा रहा है, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट हो जा रहा है कि 2 से तो ज़्यादा है 5, राइट? इसके बाद जो नॉट है वो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 तो है, ट्रू है, तो इसका अपोजिट रिजल्ट देगा, मतलब फॉल्स। तो इसे मैं रन करके दिखाती हूँ। देखिए यही चीज़ आया है यहाँ पे भी। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज कर देती हूँ, सपोज यहाँ पे मैं 2 कर देती हूँ, ठीक है? पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ऑफ फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो गया। और में अब क्या हो रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट सही है तो ट्रू ही दे रहा है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसमें अगर मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, एंड ऑपरेटर का क्या है? दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू देगा, फॉल्स है तो फॉल्स देगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10, ओके? तो 10 इज ग्रेटर देन 5 है और 6 भी ग्रेटर देन 2 है, राइट? तो ये ट्रू देगा। इसके बाद अगर x जो है वो ग्रेटर देन 20 है नहीं, लेकिन क्या y जो है मतलब 6 इज ग्रेटर देन 2 है, ये ट्रू है, तो ऑफकोर्स ये ट्रू प्रिंट करेगा। x इज ग्रेटर देन 5, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये फॉल्स देगा। इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, तो ट्रू ट्रू फॉल्स आ रहा है, राइट? तो इसी तरह ये लॉजिकल ऑपरेटर भी वर्क करता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।